सो हे गाइस, कैसे हो आप सब और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के एक और ट्रेडिंग से रिलेटेड लर्निंग वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कल के दिन यानी 13 नवंबर और आज के दिन यानी 14 नवंबर को मार्केट कैसे मूव किया और कहाँ पे हमने अपने ट्रेड्स प्लान किए थे। ओके सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आप कल का आप ओपनिंग देखोगे तो मार्केट में साइडवेज ओपनिंग हुआ था। ओके, साइडवेज ओपनिंग के साथ मार्केट ने क्या किया, ये जो सपोर्ट लेवल था प्रीवियस डे का उसका ब्रेक डाउन कर दिया। बट ये वाला कल उसके पहले एक दिन का एक जोन था जहाँ से मार्केट ने एक पुल बैक दिया था। सी, ये वाला जो पुल बैक था और मार्केट यहाँ से रैली किया था। ठीक है, और तो ऑब्वियसली बात है ये वाला जो जोन है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ये वाला जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिकॉज यहाँ से मार्केट अपसाइड मोमेंटम दिया था। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट में बुलिश था बिकॉज अपना ट्रेंड भी अपसाइड था और यहाँ पे मुझे एक सपोर्ट जोन मिल रहा था जहाँ से मार्केट ने प्रीवियस डे में एक अपसाइड मोमेंटम दिया था। अब यहाँ से अब मार्केट आप ध्यान से देखोगे तो आपको कौन सा पैटर्न दिख रहा है। सी, जिस पैटर्न पे मैं आपको हमेशा बताते रहता हूँ वो पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। ओके, एज़ यूजुअल वो पैटर्न बना और इस जोन का ब्रेकआउट आ गया। जैसे ब्रेकआउट आया, मैंने ये वाला जो कैंडल है इस ब्रेकआउट कैंडल का हाई का मेरा एग्जीक्यूशन था और लो का मेरा यानी ये जो बिग बार कैंडल है उसका नीचे का एसएल था और मेरा टारगेट प्रीवियस जोन तक ये वाला इसका हाई तक का था। मार्केट ने बहुत अच्छी सी रैली यहाँ पे कंटिन्यूस देके यहाँ पे मुझे ये टारगेट दे दिया था। ठीक है, और यही मैं आपको प्रीमियम में बताता हूँ। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि सब स्पॉट का ध्यान में रखना कितना इंपॉर्टेंट है। सब स्पॉट यानी सब जो चार्ट्स होते हैं यानी बैंक निफ्टी सेंसेक्स को साइमल्टेनियसली देखना कितना इंपॉर्टेंट है, उसका मैं इंपॉर्टेंस अभी मैं बताता हूँ। ओके, अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे ऊपर जाके मार्केट ने इस जोन का ब्रेकआउट करके यहाँ पे लिक्विडिटी लेके मार्केट गिर गया डाउन साइड। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे एक आपको साइकोलॉजिकल लेवल भी दिख रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है बहुत मेजर रेजिस्टेंस एरिया है। करेक्ट, और मैंने इसमें और एक चीज़ नोटिस की, वो मैं आपको दूसरे टैब में बताता हूँ। अगर आप इधर एक बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करोगे, सी प्रीवियस डे में जो वहाँ पे निफ्टी ने ब्रेकआउट कर दिया था उसी जोन में बैंक निफ्टी में यहाँ पे डबल टॉप बना था। करेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया में यहाँ पे बैंक निफ्टी में 58,600 के अराउंड यहाँ पे उसने डबल टॉप बनाया और सेम जोन पे यहाँ पे ब्रेकआउट आया था। तो ऑब्वियसली बात है इस जोन पे ब्रेकआउट आ रहा है तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे बाइंग का सोचेंगे। बट मैंने आपको बताया है कि बैंक निफ्टी सेंसेक्स सब एक ही तरीके से मूव करता है। तो बैंक निफ्टी में क्या बन रहा था, डबल टॉप बन रहा था और उसी जो कैंडल का यहाँ पे ब्रेकआउट आया उसी कैंडल पे यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बन गई, यानी सेलिंग की तरफ यहाँ पे मार्केट जा रहा है। बस वही देख के जैसे ही मार्केट ने ये वाला रेड कैंडल बना के इस रेड कैंडल का लो ब्रेक कर दिया ना, इसी का मेरा लो का एग्जीक्यूशन हो गया और हाई का मैंने एसएल लगा दिया और वहाँ से ही मार्केट देखो आप अच्छा खासा फॉल कर चुका था और मेरा जो ये टारगेट एरिया था वो इसी जोन का तक का था जिस जोन पे ब्रेकआउट आया था। मार्केट ने देखिए कितने चालाकी से सबको सारे बायर्स को यहाँ पे ट्रैप कर दिया और इतने अच्छे से मार्केट ने यहाँ पे फॉल दे दिया जो कि मैंने अच्छे से एकदम कैप्चर कर लिया बैंक निफ्टी को देखते हुए। ठीक है, और आज के दिन में अगर आप देखोगे तो मार्केट गैप डाउन तो खुला बट यहाँ पे एक रेंज में फंस चुका था मार्केट और उसी जगह आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में पहली बहुत अच्छी सी यहाँ पे बुलिश ग्रीन कैंडल बन गई थी, यानी यहाँ पे पॉजिटिविटी बहुत सारी यहाँ पे है। ठीक है, अगर आप बैंक निफ्टी में इस लो से हाई मार्क करोगे तो यहाँ पे आपको फिब लेवल का जोन दिखेगा 0.5 to 0.6। तो आज के दिन आप ध्यान से देखोगे तो बैंक निफ्टी उसी जोन से बाउंस बैक कर रहा था, बाउंस बैक किया, फिर लास्ट में क्या किया, थोड़ा सा ब्रेकडाउन दिया, सारे सेलर्स को बुलाया और यहाँ पे लास्ट 3 PM में यहाँ पे एक मूव आ गया। ठीक है, जो कि अनएक्सपेक्टेड मूव था बिकॉज समथिंग न्यूज़ था मार्केट में, इसलिए यहाँ पे मार्केट आज के दिन पूरा साइडवेज चल रहा था और वही सेम चीज़ यहाँ पे निफ्टी में हुई। निफ्टी में डे लो का ब्रेकडाउन होना चाहा बट बैंक निफ्टी में जैसे मैंने बताया 0.5 to 0.6 का जो जोन था उसके नीचे सस्टेन नहीं कर रहा था कोई भी 15 मिनट्स का कैंडल, तो निफ्टी में भी क्यों सस्टेन करेगा। जैसे ही यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे सेलर्स ट्रैप हो गए, तो यहाँ पे बाइंग में जाके एक पुल बैक देके मार्केट ने बूम अपसाइड यहाँ पे मोमेंटम दे दिया। ठीक है, तो देखिए कितना इजी एनालिसिस होता है। बस इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, आपको पेशेंस इंपॉर्टेंट है। अगर आप में पेशेंस है तो आप इतना अच्छे से इजीली एनालिसिस करके बहुत अच्छे ट्रेड्स यहाँ पे मार्केट में आप देख सकते हो। ठीक है, तो आज के दिन मैंने ऐसा कोई भी ट्रेड नहीं लिया था ये मार्केट में बिकॉज मुझे यहाँ पे बहुत अनस्टेबल मार्केट दिखा, यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में भी और यहाँ पे निफ्टी में भी।
सो यहाँ पे आप देखोगे एक जोन में, यहाँ पे निफ्टी में कितना पॉइंट्स का जोन में, ऑलमोस्ट 123 पॉइंट्स का जोन में निफ्टी मूव कर रहा था। सो मेरा कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था यहाँ पे ट्रेड लेने को और मैंने ट्रेड यहाँ पे नहीं लिया। सो आइए हम बिटकॉइन और गोल्ड का एनालिसिस यहाँ पे देखते हैं। मैंने आपको बहुत अच्छी सी एनालिसिस बताई थी प्रीवियस वीडियोस में कि अब गोल्ड भी गिर सकता है और बिटकॉइन भी गिर सकता है, जो कि आप ध्यान से देखो बहुत अच्छे से बिटकॉइन गिर रहा है। मैंने आपको बताया था ये वाला सपोर्ट जोन वीकली टाइम फ्रेम पे इधर बिटकॉइन एक बार आ सकता है, जो कि बिटकॉइन ने 1 लाख यहाँ पे ब्रेक कर दिया और अब यहाँ पे डाउन साइड भी मोमेंटम देके ये वाला जो सपोर्ट एरिया है यहाँ पे आपको लिक्विडिटी लेते हुए बिटकॉइन दिख रहा है, ठीक है। सो आप देख पा रहे हो कि कितना परफेक्ट एनालिसिस है। तो इस एनालिसिस को आप रिस्पेक्ट करो और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ मैंने ये कहाँ पे ट्रेड्स लिया था बिटकॉइन में। आज के दिन में सुबह को मैंने एक ट्रेड कैप्चर किया था, वो कहाँ पे किया था और क्यों किया था, जो कि मैं टारगेट ये जोन तक का था, यानी 96,000 तक का लेवल था, वो मैंने यहाँ पे अचीव कर लिया। वो कैसे किया वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो बिटकॉइन ने क्या किया, आप ध्यान से देखो। यहाँ पे एक बड़ी सी डाउन रैली दी, ठीक है, एक पुल बैक आया और वापस से यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया। पुल बैक कहाँ तक आया, 1 लाख का लेवल तक का यहाँ पे पुल बैक आया। यहाँ पे सुबह को 4 बजे ये कैंडल आपको देखोगे तो 5:30 या 4:30 की यहाँ पे कैंडल इन्वर्टेड हैमर बनी। तब मैं तो उठा नहीं था, ठीक है। तो फिर मैंने और एक जोन मार्क किया इसमें 1 आवर पे नहीं 15 मिनट्स पे जाके मैंने ट्रेड लिया था। यहाँ पे ये स्लोक जैसे ये कैंडल बनी, मैंने इसका ये जोन फिब मार्क कर दिया। तो फिब में मुझे 0.6 to 0.5% का यहाँ पे जोन दिखा, ठीक है। सी फॉरेक्स मार्केट में 0.6 to 0.5% का जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इंडियन मार्केट में 0.5 से 0.6% का जोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये दो जोन आप देखोगे तो इंडियन मार्केट और फॉरेक्स मार्केट में बहुत अच्छे से काम करते हैं, जो कि ऑलमोस्ट सेम है। तो यही चीज़ मैं 15 मिनट्स पर गया तो यहाँ पे मुझे पुल बैक के साथ चीज़ यहाँ पे एक 20 mm का क्रॉस ओवर आया था, बहुत अच्छी सी रेड कैंडल बन गई थी, ठीक है। सो इसी रेड कैंडल का यहाँ पे लोग का एग्जीक्यूशन लिया और एसएल इधर का ही हाई का था, 500 पॉइंट्स का एसएल था और यहाँ पे मेरा टारगेट 96,800 समथिंग का था, जो कि मुझे दे दिया था मार्केट ने अभी समथिंग। सुबह को आप देखोगे तो 11 बजे तक मुझे टारगेट मिल गया था। उसके बाद मार्केट कंटिन्यूस फॉल किया, जो कि मैंने होल्ड नहीं किया था। अब आइए मैं बताता हूँ कि गोल्ड में कहाँ ट्रेड लिया था मैं। गोल्ड में यहाँ पे आप ध्यान से देखते मैंने यहाँ पे लेवल्स मार्क किए। वो क्यों मार्क किया, अगर आप 1 आवर पे जाओगे, ठीक है, गोल्ड ने यहाँ पे पहले तो स्ट्रेट रैली दी, ठीक है, अपसाइड। अब यहाँ पे कोई जोन भी नहीं है सपोर्ट एरिया, तो ऑब्वियसली बात है मार्केट अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे पहले क्या किया, फॉल किया मार्केट ने। ये फॉल में मैं कैप्चर नहीं कर पाया फॉल, बट जैसे ये फॉल किया मार्केट, मैंने टॉप टू लो फिर मार्क कर दिया और यहाँ पे देखो 0.5 to 0.6% का जोन मैंने मार्क कर दिया। जैसे ये जोन पे मार्केट आया मैं वेट किया, ठीक है। वेट करने के बाद मुझे 15 मिनट्स पे क्या दिखा, 15 मिनट्स पे मुझे ये दिखा कि इसने जोन का अब ब्रेकआउट कर दिया, एक डाउनसाइड मोमेंटम दिया, वापस अपसाइड मोमेंटम देना चाहा बट यहाँ पे नहीं दे पाया और बड़ी रेड कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेकडाउन आ चुका था 20 EMA के क्रॉस ओवर के साथ, ठीक है। 20 EMA को ब्रेक करके यहाँ पे डाउन क्लोज हो चुका था। तो जैसे ही ये क्लोज हुआ, मैंने इस लो का अपना यही कैंडल का लो का मैंने एग्जीक्यूशन लिया और हाई का मैंने 14 पॉइंट समथिंग का एसएल लगाया और टारगेट मेरा इसी ये कैंडल का पिन बार तक का था, ठीक है। जो कि आप देखोगे मार्केट ने मुझे यहाँ पे आप 5:30 को आई थिंक ये ट्रेड क्लोज हुआ था, यस 5:30 को मुझे यहाँ पे टारगेट मिल चुका था। उसके बाद आप देखो गाइस गोल्ड कितना क्रैश किया है। अभी ये क्रैश क्यों किया है, मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था आपको कि गोल्ड एक बार ज़रूर ये एरिया को टेस्ट करने आएगा। रीज़न ये ब्रेकआउट एरिया है, ये एरिया का लिक्विडिटी लेने गोल्ड हम आएगा ही आएगा। इधर से नहीं आ पाया और बायर्स को बुलाया और कंटिन्यूस यहाँ पे शार्प मोमेंटम के साथ यहाँ पे गोल्ड आ चुका है, ठीक है। नाउ मैं गोल्ड का और एक आपको एनालिसिस बता दूँ, आप ध्यान से नोटिस कीजिएगा, ठीक है। अभी आप ध्यान से देखोगे तो गोल्ड यहाँ पे 4 आवर का जो कैंडल है वो क्लोज होने में समथिंग 3 मिनट्स समथिंग अवेलेबल है, यानी बाकी है, ठीक है। तो गोल्ड यहाँ पे क्या कर सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप गोल्ड में देखोगे 4 आवर का टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आप देख पाओगे तो 3 मिनट्स बाकी है कैंडल क्लोज होने में, ओके। तो 3 मिनट्स का एक कैंडल क्लोज हो जाएगा ना, तो यहाँ पे और एक कैंडल का मोमेंटम 4 आवर पे आपको देखने मिल सकता है, ठीक है। नाउ इट डिपेंड्स कि गोल्ड यहाँ से कितना पुल बैक ले रहा है। पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड यहाँ तक पुल बैक ले ले, कहाँ तक, ये जो जोन है ये जोन तक का पुल बैक लेके वापस गिरे, ठीक है, या तो थोड़ा सा अपसाइड जाके वापस से यहाँ पे डाउन मोमेंटम आपको
देखने मिल सकता है गोल्ड में, ठीक है। सो गोल्ड में अभी कॉशियस रहेगा, अगर ब्रेक इस जोन का ब्रेकडाउन करता है तो गोल्ड आपको यहाँ पे वापस ये जो लाइन मैंने मार्क की है 3890 समथिंग के अराउंड गोल्ड यहाँ पे वापस से फॉल कर सकता है, ठीक है। इसको हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना, तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल यहाँ पे बनाना चाह रहा है। अगर आज गोल्ड इसी जोन में क्लोज हो गया ना, ये वाला जोन में, तो पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंडे को गोल्ड और एक यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे 180 पॉइंट्स का दे सकता है, बिकॉज ये यहाँ पे बहुत बड़ा स्पेस यहाँ पे पिन बार छोड़ा है जो कि वहाँ पे मार्केट टेस्ट करने जा सकता है। और यही एनालिसिस में अगर आपको बिटकॉइन में बताऊं तो बिटकॉइन में अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे और एक रेड कैंडल आ सकती है जो कि आ रही है, ठीक है। नाउ अगर ये रेड कैंडल ऑलमोस्ट 2 दिन बाकी है, ऐसे ही क्लोज हुई बेयरिश एकदम अच्छी सी, तो नेक्स्ट वीक भी आपको बिटकॉइन इस जोन का ब्रेकडाउन करके ये वाला 19,000 पॉइंट्स का आपको रेंज यहाँ पे खुला मिल रहा है, 80,000 या 76,000 समथिंग में बिटकॉइन आपको देखने मिल सकता है आने वाले टाइम में, ओके। अगर ये रिजेक्शन लेके यहाँ पे डोजी टाइप कैंडल बना देता है 2 दिन में, भरोसा नहीं। आज फ्राइडे है, सैटरडे को सम मोमेंटम आएगा, संडे को तो साइडवेज हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स सी बिटकॉइन क्या करता है। मुझे तो 100% लग रहा है कि बिटकॉइन इसको ब्रेक करके यहाँ पे कुछ बायर्स को बुला के वापस से एक बार शार्प रैली डाउन साइड देखने मिल सकता है बिटकॉइन में, ठीक है। सो लेट्स सी बिटकॉइन क्या करता है। गोल्ड में भी मैंने आपको अपनी एनालिसिस बता दी है। और इंडियन मार्केट का आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा गाइस। सॉरी मैं कल वीडियो डाल नहीं पाया बिकॉज मैं बिज़ी चल रहा था, सो यहाँ पे मैं कल वीडियो नहीं डाला, ठीक है। सो गाइस आज के वीडियो के लिए मैं इतना ही रखता हूँ और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसा लग रहा है। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ, ओके। टिल देन गाइस टेक केयर, बाय बाय।